और इसी बीच में एक बड़ी खबर पहले आपको बताते हैं और उसके बाद तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि 1 घंटा पूरा हो चुका है। सुबह 7 बजे जहां पर मतदान की शुरुआत हुई थी, 8 बजने में 2 मिनट रह चुके हैं। छठे चरण की वोटिंग का 1 घंटा पूरा हो चुका है। 58 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं और पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें इस वक्त आपको नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की 14 सीटें बेहद महत्वपूर्ण, हरियाणा की 10 सीटें, बिहार की 8 सीटें जिन पर हो रही है वोटिंग, पश्चिम बंगाल की 8, दिल्ली की 7 सीटें जिस पर 19 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, हरियाणा की 10 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, ओडिशा की 6 सीट है, झारखंड की 4, जम्मू कश्मीर की 1 सीट इस वक्त जहां पर वोटिंग की जा रही है। कमलजीत सहरावत इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो कि वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और हमारे तमाम संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। केशव मेरे सहयोगी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। केशव, आपके पास आते हुए कमलजीत सहरावत और उनके खिलाफ महाबल मिश्रा चुनावी मैदान में, जरा वहां की तस्वीरें और समीकरण बताते चलिए। के अंदर द्वारका में मौजूद हूं और द्वारका के एक एमसीडी स्कूल के ये पोलिंग बूथ स्टेशन है, जहां पर देख सकते हैं सुबह 7 बजे से ही कितनी लंबी लंबी जो कतारें हैं वो लगी हुई है। इस लाइन में आपको महिलाएं भी दिख रही होंगी, पुरुष भी दिख रहे होंगे, तो वहीं फर्स्ट टाइम वोटर भी आपको दिख रहा होगा। तकरीबन 4-5-6 लाइन है और इस लाइनों में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं, तकरीबन 1000 से ज्यादा की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं सुबह सुबह अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए। और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से कमलजीत सहरावत, वो भी सुबह सुबह अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सुबह 7 बजे ही पहुंची हुई हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं, कमलजीत सहरावत को भी आप देख सकते हैं। तो दूसरी तरफ जो आम लोग हैं वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट के जो मताधिकार का प्रयोग करने वाले जो मतदाता हैं वो सभी पहुंच रहे हैं अपना मताधिकार का उपयोग करने के लिए। ये दिल्ली के वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट की तस्वीरें हैं, जहां पर एक एमसीडी स्कूल जो कि द्वारका सेक्टर 19 में मैं मौजूद हूं इस वक्त। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहा होगा कि क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर जो है दोपहर के टाइम 45 डिग्री से ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में जो अधिकतर लोग हैं वो सुबह सुबह अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, इसलिए ये जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है कि सुबह सुबह ही लोग जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश। इससे पहले आपने मतदान किया है? हाँ जी। इस पर क्या मुद्दा ध्यान में रखा है आप लोगों ने मतदान करने से पहले? मुद्दा जी अपना राम मंदिर था, जो मेन था हमारी संस्कृति, जो अब की बार बीजेपी ने हमको दी है। आपका क्या नाम हुआ? संजय मान। इससे पहले आप वोट डाले? जी हाँ। क्या इस पर मुद्दा आप सोच रहे हैं मतदान करने से पहले? मुद्दा हमारा जी यही रहेगा कि हमारे यहाँ पे तरक्की ऐसे जैसे चलती आने लग रही है पिछले कई सालों से। कमलजीत जी हमारी साथ, हमारी चाची जी, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। यही ऐसे बढ़ते रहे, हम हमारा सहयोग देते रहे सभी। आपका क्या नाम हुआ? मोहित। अभी फर्स्ट टाइम वोट डालने? के पास आती हूँ क्योंकि महाबल मिश्रा यहाँ से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं और इससे पहले महाबल मिश्रा ये कह चुके हैं कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ और 22 का नगर निगम का चुनाव, दोनों में ही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बड़े अंतर से हराया और इसी रिकॉर्ड को आम आदमी पार्टी दोहराती हुई नजर आएगी। लेकिन इसी बीच में आइए आपको आजमगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर मेरे सहयोगी अवनीश विद्यार्थी इस वक्त मौजूद है। धर्मेंद्र यादव बड़ा चेहरा अवनीश और दिनेश लाल यादव वहां से चुनावी मैदान में, तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण और समीकरण साथ साथ। बिल्कुल पूर्णिमा, और आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की उन तमाम 14 सीटों में जो इस चरण के अंदर हो रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट है। गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का, और उस गढ़ में पिछली बार उपचुनाव के दौरान सेंध लगी थी, जिसके बाद बीजेपी के हौसले बुलंद है कि सीट पर वो दोबारा काबिज होगी। हालांकि इससे पहले अखिलेश यादव, उससे पहले मुलायम सिंह यादव लगातार जो है सैफई परिवार यहाँ का प्रतिनिधित्व करता रहा। और जिस तरीके का चुनाव है, धर्मेंद्र यादव पिछला चुनाव बाई इलेक्शन में हार गए थे, लेकिन अब जब फिर मैदान में आए हैं उनकी किस्मत का फैसला आज हो रहा है। मेरे पीछे ये जो पूरा पोलिंग बूथ है आप देख सकती हैं, गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज, जहां पर इस वक्त पोलिंग हो रही है। लोगों के आने जाने का सिलसिला जो है वोटर्स का जारी है। यहाँ पर 2 बूथ हैं, चूंकि 2 लोकसभा क्षेत्र आते हैं आजमगढ़ के अंदर, आजमगढ़ और लालगंज की सीट पिछली बार बीएसपी को मिली थी। इस बार बीजेपी लगातार जो उनके प्रत्याशी हैं उनको लगातार जिस तरीके से प्रत्याशियों का चयन हुआ या फिर जिस तरीके से रोड शो हुआ, इससे पहले हालांकि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के कई सारे कार्यक्रम इस इलाके में हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग हिस्सों में लालगंज के और आजमगढ़ के लगातार सभाएं करते रहे। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री वो यहाँ पर आए। बहुत सारे, चूंकि निरहुआ खुद फिल्मी
दुनिया से जुड़े हुए हैं, लिहाजा बहुत सारे भोजपुरी सिनेमा के तमाम सारे चेहरे यहाँ पर उनका प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। इधर धर्मेंद्र यादव का प्रचार करने के लिए रामगोपाल यादव, शिवपाल, अखिलेश यादव ने अभी 2 दिन पहले यहाँ पर बड़ी चुनावी सभा की है। समीकरणों के दृष्टिकोण से भी देखें आप तो ये इलाका बेहद महत्वपूर्ण है, जिसके आसपास की सीटें, वाराणसी पास की सीट है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उम्मीदवार हैं, गाजीपुर की सीट बड़ी महत्वपूर्ण है, बगल में घोसी, बलिया, ये सब पूरा इलाका पूर्वांचल का है जो बेहद महत्वपूर्ण। कुछ वोटर्स हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। वोट डालने के लिए आए हैं आप, वोट पड़ गया आपका? हाँ, क्या दृष्टिकोण है जिसके? भगवान श्री राम की। ठीक है, आपने वोट डाल दिया जी? गर्मी पड़ रही है, वोट? हाँ, पड़ रहा है तेजी से जी। हमारा पड़ गया वोट। क्या मुद्दे हैं जिन पर लोग इस बार वोट डाल रहे हैं? जय श्री राम। तो अलग अलग तरीके से लोगों के कहने का तरीका है, वो अलग अलग तरीके से संकेतों में इशारा कर रहे हैं कि क्या वोटिंग पैटर्न है यहाँ पर। इस शहर की विधानसभा है, बहुत इंपॉर्टेंट सीट आजमगढ़ हो जाती है अवनीश, कई मायनों में, न सिर्फ चेहरों के लिहाज से बल्कि इसमें जिस लेगेसी की बात की जाती है उस लिहाज से भी। लेकिन आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सीट है जिसकी बात करनी होगी और कश्मीर चलना होगा, अनंतनाग राजौरी, जहां पर सैयद तजम्मुल इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और तजम्मुल, परिसमन के बाद पहली बार अस्तित्व में सीट आई, महबूबा मुफ्ती इस बार चुनावी मैदान में है और सबसे बड़ी बात, हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि घाटी में जो रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है वो अपने आप में बड़ा संदेश लेकर आती है। जाहिर है कि आज भी हम वैसी ही खूबसूरत तस्वीर लोकतंत्र की देखने को हमें मिलेगी जब पहुंचेंगे मतदाता। अच्छा, 2 सेकंड आपको रोकूंगी, 2 सेकंड रोकूंगी। अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री जिस तरीके से मुश्किलों में है उसको लेकर कुछ कहेंगे? चुपचाप जा रहे हैं। ओवर टू यू। ये खबर बिजबिहाड़ा से है, जहां कुछ देर बाद पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती हो सकता है कि वो धरना भी देंगे और बिजबिहाड़ा में आ जाएंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तस्वीरें जो है दक्षिणी कश्मीर में, चूंकि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम पड़ता था, लेकिन इस साल वोटिंग परसेंटेज नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के बाद और ज्यादा बेहतर होने की तवक्को की जा सकती है। दक्षिणी कश्मीर का परिसीमन के बाद ये इलाका जो है अनंतनाग, कुलगाम के साथ साथ ये रजौरी, पुंछ के साथ जुड़ गया, जिसका गालबन ये मतलब हुआ कि ट्राइबल, जिनमें गुजर, पहाड़ी और कश्मीरी जो है वो एक साथ वोट में हिस्सा लेंगे। और वोटरान की कुल तादाद 18 लाख से ज्यादा है और इसमें से बेहतरीन कैंडिडेट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी और पीडीपी के पास है। यहां पर भी डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं है, हालांकि वो डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं अपनी पार्टी के जफर मनहास को। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी का भी डायरेक्ट कैंडिडेट कोई नहीं है, वो मियां अल्ताफ यानी मारूफ गुजर लीडर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कुल मिलाकर दक्षिणी कश्मीर में कल रात से ही सुरक्षा बलों की बड़ी तादाद, जम्मू कश्मीर पुलिस और इसके अलावा बाकी कॉन्टिजेंट जो है उन्हें दाएं बाएं गश्त वगैरह करते हुए देखा गया। नाका चेकिंग वगैरह बड़े तेज कर दिए गए हैं। दक्षिणी कश्मीर बहुत ज्यादा मिलिटेंसी से प्रभावित रहा, लेकिन बीते 1-1.5 वर्षों के दौरान थोड़े से हालात में सुधार देखने को मिला। लेकिन दक्षिणी कश्मीर के कई एक इलाके, जिनमें पहलगाम, कोकरनाग, अनंतनाग और उसके बाद ये जो बिजबिहाड़ा का इलाका है, यहां पर भी आज सुबह से ही 7 बजे से धीमी रफ्तार से ही सही, लेकिन मुकाबला जो असल का है वो पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती और मियां अल्ताफ के बीच में है। लेकिन पीडीपी ने अपने प्रचार के दौरान यह भी कहा कि 35 से 370 की मनसूखी या एब्रोगेशन के बाद पीडीपी ने जो लड़ाई तनहा लड़ी, लोगों को उन्हें साथ देना चाहिए। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि जम्मू कश्मीर में उनके जो लोकसभा मेंबरान थे उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की थी, लेकिन शायद कोशिशें रंग नहीं लाई। असल मुकाबला जम्मू कश्मीर में सबसे जो बड़ा बेहतर मुकाबला है वो यहाँ पर महबूबा मुफ्ती का मियां अल्ताफ के साथ होगा। लेकिन मियां अल्ताफ के बारे में बताया जाता है कि वो बाहर का है, कंगन से अब की बार जो है अनंतनाग लोकसभा सीट के लिए लाया गया, जबकि बिजबिहाड़ा से लोकल है, चीफ मिनिस्टर रह चुकी है महबूबा मुफ्ती, यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन मैं लौटती हूँ, इसी बीच में कुछ बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें जरा गुजर चुकी हैं और उन तस्वीरों के बारे में बात करनी होगी। फिलहाल आपको दिल्ली की मंत्री आतिशी मरलीना नजर आ रही हैं, जो कि अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, और अदिति मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अदिति, ये तस्वीरें तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इससे पहले एक तस्वीर आई जहां पर अरविंद केजरीवाल के पिताजी पहुंचे पोलिंग बूथ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए। जाहिर है कि चर्चा करने वाले उस तस्वीर के राजनीतिक महत्व की चर्चा जरूर करेंगे आज के सिनेरियो में खास तौर पर। देखिए, आज के सिनेरियो में पॉलिटिकली पिछले दिनों जो देखा गया, आपने देखा होगा कि बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो भी अरविंद केजरीवाल की किसी बात पर टिप्पणी देने से
बच रहे थे। वहीं अरविंद केजरीवाल स्वाति का जो पूरा एपिसोड हुआ उस पे बात करने से बच रहे थे। तो आज के पूरा एपिसोड जो है, ये पूरा चुनाव जो है, वो ये देखना होगा कि इमोशंस अरविंद केजरीवाल पे जो पिछले दिनों, पिछले जो ये 2 महीने से जो कुछ भी हुआ, वो कितने हावी हो पाते हैं। क्योंकि देखिए, ज़मीन पर तो जब कोई लोकप्रिय नेता ज़मीन पर आता है या जेल से बाहर निकलता है, जेल जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके जो वर्कर्स के अलावा जो जनता है वो ज़मीन पर निकल आती है। ऐसा देखने को नहीं मिला। अब सवाल ये उठता है कि क्या वोट करते समय वो इमोशन बाहर आएंगे? तो आपने कहा कि उनके पिताजी का ये तस्वीर आना, उनकी पत्नी का चुनाव प्रचार करना, ये तमाम चीजें देखना होगा कि स्वाति वाला एपिसोड भारी रहता है या जो वो जेल गए वो इमोशंस भारी रहते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अरविंद केजरीवाल पे कोई अटैक ना करते हुए आज के दिन का इंतजार किया। अब ये देखना है कि नरेंद्र मोदी हावी रहते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी चाहती है कि नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल हो। वहीं भारतीय जनता से अपने 10 साल का मैनिफेस्टो उनके सामने रखा था और 10 साल की रिपोर्ट कार्ड रखी थी कि हमने ये वादे किए और ये हमारे किए हुए काम है। 90% से अधिक काम दोनों सरकारों में, दोनों काल में किया गया है। तो अपने किए हुए कामों की रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में गए हैं। अगले 5 साल का संकल्प पत्र है। भारत को बदलते हुए देखा है भारत की जनता ने। और आज भारत आर्थिक विकास की बात करें तो 11वें से 5वें नंबर पर है। सुरक्षा की बात करें तो आंतरिक और बाह्य में दोनों में भारत की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख पा रहा। भारत की अर्थव्यवस्था में आज खुद के स्वदेशी जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। और जो हमारे देश की वैज्ञानिकों की है, कोविड के समय पर भी हमने कोविड के दौरान अपनी वैक्सीन बना दी, जबकि पिछली बार पोलियो जब आया था तो पोलियो की दवाई आने में 28 साल लगे थे। तो अनेक ऐसे मुद्दे हैं जो देश ने बदलते हुए भारत को पिछले 10 सालों में देखा है और उसी आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपके सामने इंडिया अलायंस से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं महाबल मिश्र। वो पहले सांसद इस सीट पर चुने गए थे 2008 में जब ये सीट बना था लोकसभा सीट। क्या चुनौती मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी जब अपने किए हुए कामों को लेकर जनता के बीच में आई है तो कोई चुनौती नहीं है। हमने काम किया है और लोग उस बात को मानते हैं, लोगों को नजर आ रहा है। और हम अगले संकल्प पत्र में बताना चाह रहे हैं कि भारत की दिशा क्या होगी। तो कहीं कोई चुनौती नहीं है। दिल्ली की 7 सीटों को पूर्ण बहुमत से हम जीत रहे हैं। मतदाता को क्या मैसेज देंगे? लोग मतदान करने के लिए आए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। मेरा सभी क्षेत्रवासियों से विनम्र आग्रह है कि मतदान जरूर करें। मतदान आपके लिए एक वो तंत्र है, एक आपके हाथ में ताकत है जिससे आप देश की दिशा को तय कर सकते हैं। सोच समझकर, तुलनात्मक अध्ययन करके, क्या किया है, किसने क्या कहा, क्या किया, इन सब बातों को पूरी तरह से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए वोट डालने अवश्य जाए। हमारे साथ वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत जो अपना मताधिकार का प्रयोग करके निकली है। दूसरी तरफ द्वारका सेक्टर 19 के इस सेंटर पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो आम लोग हैं वो भी सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं। कतारबद्ध तरीके से सभी अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि दिल्ली में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में लोगों की कोशिश है कि सुबह सुबह ही मतदान कर लें ताकि इस तपती गर्मी से बच सकें। और इसीलिए सुबह 7 बजे से ही देख रहा हूँ कि द्वारका सेक्टर 19 में किस तरह से लोग कतारबद्ध तरीके से लाइन में लगे हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मिर्जा के साथ केशव कुमार झा, भारत 24 दिल्ली। नेता इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, तस्वीरें उड़ीसा से हैं, अपना वोट कास्ट करते हुए इस वक्त पहुंचे। और उससे पहले आप सुन रहे थे अक्षय को। अक्षय बता रहे थे कि किस तरीके से बात हो रही थी कमलजीत सहरावत की, अदिति क्योंकि जनरल सेक्रेटरी भी हैं बीजेपी की, और इन्होंने क्या कहा, ये कहती हैं कि हम मोदी जी के नाम पर नहीं बल्कि काम पर वोट मांग रहे हैं अपना। हर जगह हमने देखा है कि मोदी का चेहरा है, मोदी का चेहरा है, लेकिन यहाँ पर वो कहती हैं कि मोदी के नाम पर नहीं बल्कि हम अपने काम के नाम पर। लेकिन इससे पहले आपने जिक्र किया मुद्दों का। मुद्दे बहुत सारे दिल्ली में रहे, लेकिन आपको लगता है कि ये जो स्वाति मालीवाल का मुद्दा आया सिंपैथी वोट बैंक के लिहाज से, जी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं पहले हो जाती है और वी आर एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड। और मॉर्निंग से ही जहाँ पे भी मैंने गया, देयर इज ग्रेट एंथुसियाज्म अमंग आवर स्टाफ आल्सो एंड अमंग द वोटर्स आल्सो। सो वी लुक फॉरवर्ड टू अ पीसफुल डे ऑफ पोलिंग एंड वी एनकरेज एवरीवन टू एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट। तो आप जनता से एक बार अपील भी करेंगे कि आप आएँ और वोट दें? बिल्कुल, एक स्मूथ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए कई महीनों से तैयारी चल रहा है और आज उसका एक इम्पोर्टेंट कल्मिनेशन है। तो आई वुड अपील टू एवरीवन टू एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट इन लार्ज नंबर्स।
क्योंकि मैं यही कह रही थी कि मुद्दे एक सिंपैथी फैक्टर की बहुत बात हो रही है दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के साथ और उसके बाद उनके बाहर निकलने के बाद। आपको लगता है कि बाहर निकलने के बाद उस सिंपैथी फैक्टर में कुछ असर देखने को मिला है? वो ज्यादा फायदेमंद किसके लिए है? और फिर स्वाति मालीवाल का मुद्दा क्या अरविंद केजरीवाल को डेंट कर रहा है चुनावों के लिए? आपने एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन यहाँ पर पिक की थी शुरुआत में, वो ये थी कि अभी जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कहा कि हम मोदी पर नहीं अपने काम पर वोट मांग रहे हैं, मोदी काम पर। वजह क्या है? जब पूरे देश में नरेंद्र मोदी का चेहरा, यहाँ तक कि बिहार में 10 साल के जो एक चेहरा जिसे बोलते हैं हीरो नीतीश कुमार के साथ भी नरेंद्र मोदी का वो किया गया जो स्टारडम जो वाली बात है, या पिक्चरों में जो 2 हीरो जाते हैं, वजह यह है यहाँ पर बात हो रही है। बिल्कुल देखिए, इस बीच में हमारे पास वीके पांडेन है। क्या Very happy to exercise my choice. Sir, what is the narrative like you come as a common man and you voted in a auto and stood in line, waited for No, your turn. everyone should, in democracy and judiciary, everyone is equal. So one has to be, it's better that one does like a common man. The auto association had requested me. They are our brothers, so I came in auto. So now VK Pandya is a common voter? Of course, everyone, समस्त common voter. वोटिंग रे तो कहार ऊपर नीचे नहीं ना, समस्त समान। गणतंत्र रे प्रत्येक जनकर गोटे वोट ही होची लाई थी और दिल्ली पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि जो जो एरियाज इंडिया गठबंधन के स्ट्रांग होल्ड हैं उन सभी एरियाज में वोटिंग को स्लो कराया जाए, बैरिकेड्स को दूर लगाया जाए, बार बार वोटर्स की चेकिंग कराई जाए। अगर ऐसा होता है तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का उल्लंघन होगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेगा और इलेक्शन कमीशन ऐसी किसी भी साजिश को जरूर रोकेगा। मैम एलजी बोल रहे हैं कि ये तो झूठे आरोप हैं और जो आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी ने, इस पर कार्रवाई वो करेंगे आगे। देखिए, आज पता चल जाएगा, आज पोलिंग का दिन है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऑलरेडी कुछ एरियाज से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ एरियाज में बहुत दूर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। तो अगर एलजी साहब ने ऐसा नहीं किया है, दिल्ली पुलिस ने ऐसा नहीं किया है, तो हमें भी पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर पता चलता है कि दिल्ली के एरियाज में जहां पर इंडिया गठबंधन के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वहां पर वोटिंग स्लो हो रही है, आप सुन रहे थे आतिशी मरलेना को। और आइए सीधे जौनपुर चलते हैं, अभिषेक वहां पर मौजूद हैं। अभिषेक बताएं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम जौनपुर में मौजूद। जौनपुर लोकसभा एक बहुत बड़ी हॉट सीट कही जाती है। इस वक्त देखिए कृपा शंकर सिंह जो कि यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, लाइन में खड़े हैं। कृपा शंकर सिंह जो कि एक बड़े जो पूर्वांचल की कह सकते हैं जौनपुर की एक बड़ी सीट कही जाती है। धनंजय सिंह जिस चुनाव से यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, उनकी पत्नी लड़ रही थी, उसके बाद से कह सकते हैं एक हॉट सीट बन गई, क्योंकि कृपा शंकर सिंह आपको पता है मुंबई से चलकर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, अपने जन्मभूमि से चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए कृपा शंकर सिंह देखिए वह और उनके बेटे संजय, उनकी पत्नी या पूरे परिवार के साथ इस वक्त यहाँ पे वोट कर रहे हैं। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट बात यह भी समझनी होगी कि अब तक जो वह वोट करते थे वो मुंबई में वोट किया करते थे, लेकिन अब वह वोट उन्होंने अपने गांव में शिफ्ट करा लिया है, क्योंकि अब यही उनके पता था किस तरीके से यहाँ पर राजनीति करनी है। और जिस तरीके से उन्हें बाहरी मतदान करा था कि बाहर के प्रत्याशी हैं, लेकिन बाहर के नहीं बल्कि अब साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि बल्कि लोकल प्रत्याशी हैं और लोकल प्रत्याशी के तौर पर यानी स्थानीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। और पता आपको जिस तरीके से यहाँ पर एक त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला, लेकिन धनंजय सिंह के साथ में आने की वजह से कह सकते हैं कहीं कहीं एक तरफा मुकाबला लग रहा है कृपा शंकर सिंह को, कि एक तरफा यहाँ पर मुकाबला है। लेकिन कहीं न कहीं चाहे से वह चुनाव है, चुनाव मतदान होता है, मतदान में लोगों को यहाँ पर तरीके से वोट देना होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई, यहाँ पे इस वक्त गांव है चूंकि, और इस गांव में आप देखिए करीबन इस बूथ पर मैं बात करूं करीबन 550-600 वोट है, लेकिन 550-600 वोट के लिए देखिए लंबी यहाँ पे लाइन लगी हुई है। चूंकि कृपा शंकर सिंह वोट देने के लिए खड़े हैं तो ज्यादा बात तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि समझ सकते हैं मतदान केंद्र पर खड़े हैं। लेकिन एक सवाल ले लेता हूं सर, क्या कहेंगे किस तरीके से आज वोट देने के लिए आए, मंदिर जाकर आए हैं मुझे पता है, मतदान करने के बाद आपसे बात करूंगा। तो ये देख रहे हैं, क्या कहेंगी, कहाँ मंदिर, कौन से मंदिर जाके आई आप? भगवान करते हैं, हम लोग जानते हैं। भगवान, आप कहाँ कौन से मंदिर कौन से जाके आए सर? मैं यहाँ पे अभी आपसे बात नहीं कर सकता, मतदान केंद्र है, कुछ नियम है, यहाँ से मतदान करने के बाद आपसे मैं जरूर बात। बिल्कुल बिल्कुल, तो देख रहे हैं कि बिल्कुल ये नियम है, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए हमने पहले ही कहा कि बिल्कुल मतदान केंद्र पर ज्यादा बात करना अलाउ नहीं होता है। और लेकिन साफ है, देखिए कृपा शंकर सिंह अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे वोट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा था उन्हें कि बाहर के प्रत्याशी है, बाहर के प्रत्याशी नहीं बल्कि वह एक लोकल प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं।
और यहाँ पर खुद वोट कर रहे हैं, क्योंकि आपको इसके पहले वो मुंबई में यहाँ चुनाव में जो भी था मतदान किया करते थे, लेकिन अब वो मतदान यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम 2019 की बात कर लें तो बीजेपी को कम से कम 1-2 नहीं करीब 4.5 लाख के आसपास वोट मिला था, और बीएसपी को जो मिला था वो करीब 5.5 लाख के आसपास वोट मिला था। तो कुछ मार्जिन से हार हुई थी बीजेपी की, लेकिन बीजेपी की वोट बैंक यहाँ पे काफी अच्छी मजबूत है। जो धनंजय सिंह के आ जाने की वजह से कहीं कहीं कृपा शंकर सिंह की राह बहुत आसान हो गई है, लेकिन अब चूंकि 4 जून को समझ में आएगा। लेकिन अब देखिए इस वक्त आपको तस्वीरों के माध्यम देख सकते हैं कि पूरा परिवार इस वक्त पोलिंग बूथ पे अंदर जा चुका है, पोलिंग बूथ में अंदर जाकर यहाँ पर वोट कर रहा है, और पूरे परिवार के साथ एक हॉट सीट है जौनपुर, चूंकि 400 का सपना भी नहीं देखा। ओ सही बात, वो और क्या कहेंगे, और क्या कहेंगे, उनके पास कोई मुद्दा है? बताइए, और कुछ बताइए। लेकिन इंडिया अलायंस के लोग बोल रहे हैं कि जो एनडीए के लोग हार रहे हैं तो मंगलसूत्र और क्या क्या की बातें लोग कर रहे हैं। अब वो संविधान बचा रहे हैं ना, आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान बचा रहे हैं वो लोग, अच्छी बात है। इस पूरे चुनाव के बाद आप इंडिया अलायंस को कहाँ देखते हैं, क्या होगा उन लोग का? यहाँ तो होगा 400 पार और वहाँ होगा दिल्ली पार। शिवहर का क्या होगा? शिवहर में हम लोग कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, और यहाँ जबरदस्त जीत होगी, शानदार जीत होगी। इस वक्त आप सुन रहे थे, लेकिन अदिति एक बड़ी दिलचस्प चीज़ के साथ आपके पास मुझे वापस आना होगा, और उसके बाद बाकी मेहमानों के पास भी मैं आऊँगी। आपसे थोड़ी देर पहले हम दिल्ली का जिक्र कर रहे थे, और आपने मोदी के नाम पर नहीं बल्कि विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं, काम के नाम पर उसका जिक्र किया। लेकिन उसके ठीक बाद हमने आतिशी को सुना, एलजी साहब पर कटाक्ष करती हुई वो नज़र आ रही थी, लेकिन उसी पर एलजी साहब का शायराना अंदाज है, और वो कुछ यूँ कहते हैं कि आदत ही बना ली है आपने तो केजरीवाल साहब, जिस हाल में रहना बस रोते हुए रहना। ये जवाब दिया गया है एलजी के शायराना अंदाज में आतिशी के उस बयान पर जो अब से थोड़ी देर पहले आपने सुना। ये तो चलता ही रहेगा लगता है। एलजी और भारतीय आम आदमी पार्टी के बीच का प्रेम, अरविंद केजरीवाल के बीच का प्रेम आज का नहीं है, लंबे समय से चल रहा है, चाहे निकल गया समय। लेकिन जहाँ तक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पिच पर ही आम आदमी पार्टी खेलना चाहती है। आम आदमी पार्टी, देखिए इस बीच में महबूबा मुफ्ती हैं जिनकी तस्वीरें आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। आज उनके इलाके उनका चुनाव भी है, लेकिन नाराज़ वो रह रही हैं पिछले लंबे समय से, और अभी भी जिस तरीके से वो निकली हैं लगता है कि धरना प्रदर्शन, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वो धरना करने कुछ ही देर में निकलने वाली हैं। और तस्वीरों में साफ यही नज़र आ रहा है कि महबूबा मुफ्ती बाहर निकली हैं। तो महबूबा मुफ्ती इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। अनंतनाग राजौरी परिसमन के बाद अस्तित्व में सीट आई। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती चुनावी मैदान में हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ हैं और अपनी पार्टी से जफर इकबाल मन्हास भी चुनावी मैदान में है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। विमल सिंह जी, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी क्योंकि बीच में आप काउंटर भी करना चाह रहे थे, लेकिन ये जो तमाम बयान सामने आए इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? खासतौर से जो दिल्ली का रण आपको कैसा नजर आ रहा है? देखिए, दिल्ली की जनता जो है बहुत समझती है चीज़ों को, कि आप देख सकती हैं शराब नीति मामले में जो है इनके उप मुख्यमंत्री जो है जेल में है। सत्येंद्र जैन जी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में है। आज देखिए ये इनके जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो भी जेल में थे, अभी वापस आए हैं और फिर 2 जून को जेल में चले जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता जो है इन भ्रष्टाचार को जो है समझते हुए दिल्ली की जनता विकास को वोट करेगी। दूसरी चीज़ ये मैं कल ट्वीट देख रहा था रात में अरविंद केजरीवाल जी का, जिन्होंने रात में ट्वीट किया था कि जहाँ जहाँ पे इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है वो वहाँ पे स्लो वोटिंग कराने का मतलब कि ऐसा उन्होंने ट्वीट किया था। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र प्रभार है, आप उस पर बार बार उंगली उठाते हैं। आज देखिए ये लोग विपक्ष के लोग हैं, कह रहे हैं कि हम जो है चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन रोकना होगा। महबूबा मुफ्ती की जरा प्रतिक्रिया आ रही है, पहले सुन लेते हैं। आप जहाँ भी जाएंगे कुकरनाग, लारनू, वेरीनाग, हर जगह हमारे लोग बंद है, और जहाँ लोगों को बंद नहीं करते हैं वहाँ मशीनें बंद की गई हैं। आप गढ़ोल में मशीन बंद है, और भी कई जगह पे मशीन को खराब करने की शिकायत आ रही है, सिर्फ महबूबा मुफ्ती को रोकने के लिए। मैं एलजी साहब से कहना चाहती हूँ, अगर आपको मुझसे इतना डर लगता है महबूबा मुफ्ती से, मुझे सीधे कहना था मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ती। चलिए।
और इसी बीच में पहले आपको बड़ी खबर बताएंगे। दिल्ली में बूथ नंबर 291 पर ईवीएम खराब होने की जानकारी है। द्वारका सेक्टर 1 में ईवीएम खराब हुई है। ईवीएम में खराबी की वजह से फिलहाल मतदान रुका है। इस दिक्कत को दूर किया जाएगा और फिर से जो मतदान है वो सुचारू रूप से चल पाएगा। लेकिन दिल्ली में बूथ नंबर 291 पर ईवीएम खराब और इसी बीच में मनोज तिवारी की प्रतिक्रिया। अपना मतदान करने बहुत अच्छी सुबह हुई है। सुबह से ही लोग अपने अपने बूथ पे जमा हैं। मैं यहाँ से सीधे जाऊंगा अपने वोट करने घोंडा विधानसभा में, यमुना बिहार। और कहते हैं ना कि जब भगवान सूर्य के किरणों से जैसे ही साक्षात्कार हुआ, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये देश के लिए आज बहुत बड़ा योगदान दिल्ली का भी होने जा रहा है। ऐसा महसूस कर रहा हूँ। कन्हैया कुमार आपके सामने हैं, कितनी चुनौती है? कोई चुनौती नहीं हो सकता जब भारत की रफ्तार इतनी तेजी से चल रही हो। चुनौती जो लोग हैं वो अपनी पार्टी के लिए हैं, जिसके आने से उनकी पार्टी ही खंड खंड हो गई हो। वो दूसरे को चुनौती क्या दे सकते हैं। रही बात कि अब ये देश भारत माता की जय के साथ है। जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा रखते हैं, जो खुद ही देशद्रोह के आरोप में हों, वो शायद आज घूमेंगे भी नहीं, दिखेंगे भी नहीं। अभी से उनकी जो टूरिज्म का समय था पूरा हो जाएगा। बहरहाल लोकतंत्र का हम सम्मान करते हैं और अब सेना का सम्मान करने वाला जीतेगा, सेना को गाली देने वाला नहीं। इस वक्त मनोज तिवारी को, और मनोज तिवारी ने कहा है कि हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। हालांकि नॉर्थ दिल्ली से जो दिल्ली की कुल मिलाकर 7 सीटें हैं उसमें एक अकेले मनोज तिवारी हैं जिनको कि रिपीट किया गया है। बाकी के 6 कैंडिडेट इस बार दिल्ली में बदले गए हैं बीजेपी की तरफ से। और मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार हैं कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में। लेकिन कन्हैया कुमार को लेकर एक बात जो अदिति मेरे जहन में आती है, कहते हैं कि लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। क्या कन्हैया कुमार के लिए ये बात ऐप्ट है आज की तारीख में? बिल्कुल है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आज मनोज तिवारी लगातार सिर्फ एक ही बात, जौनपुर के प्रत्याशी जो है उनसे अभिषेक इस वक्त बात करें। अभिषेक, ओवर टू यू। यहाँ पे लोकल वोटर बन के आप वोट कर रहे हैं यहाँ पे? उनको समझना चाहिए जो ये बात कहते हैं उस पर कोई एक गंभीर विषय है ही नहीं, इसलिए इस पर क्या बात करें। लेकिन कितने साल बाद आपने यहाँ पर अपने गांव से वोट किया? क्योंकि अब तक तो लगता है कि 1972 के बाद मतदान जो है मेरा मुंबई में हुआ। 1972 के पहले मतदान यही करता था। तो अपने गांव की मिट्टी की आज महक, जाहिर सी बात है, देखा महक तो साथ लगी, वो मिट्टी ऐसी चिपकी हुई है जहाँ जाए उसकी महक जाती नहीं है। क्या चुनाव प्रचार चूंकि आपने किया जमकर 2 महीने में, देखा बहुत तमाम आरोप हुए, तमाम चीजें हुई, लेकिन धनंजय सिंह का साथ मिलने की वजह से आपकी राह बहुत आसान दिखाई पड़ रही है। चाहे धनंजय सिंह जी हों, चाहे ओम प्रकाश दुबे जी हों, चाहे महान दल के नेता केशव मौर्य जी हों, और निषाद पार्टी के आदरणीय मतलब डॉक्टर संजय निषाद जी हों, इसके अपने राजभर पार्टी के सम्मानी ओम प्रकाश राजभर जी हों, अपना दल की श्रीमती अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल जी हों, भारतीय लोक दल के सम्मानी जयंत चौधरी जी हों, मतलब सारा जो एनडीए का गठबंधन है सब साथ का उनका सपोर्ट मिला है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक जो ये था कि आपकी बात 400 पार, तो यही सब कारण है। देश के अन्य दल जो अचल विचारधाराओं जुड़े थे, वो लोग चाहिए कि अगला 2024, क्योंकि लोगों को भारत को विकसित देश देखना है, लोगों को आत्मनिर्भर भारत को बनाना है। इन लोगों का जो सपोर्ट है, समर्थन है, बहुत अच्छा है। मैंने देखा कि चूंकि मोदी साहब कई जगहों पर जाते हैं, चुनाव प्रचार बहुत करते हैं, लेकिन खासतौर से आपकी सीट के लिए मोदी जी आए, तो कितना समर्थन और जाहिर सी बात हो कितना काम करेगा वो आपके लिए? वो अंदर की जो खुशी है शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती, लेकिन आदरणीय नरेंद्र तो कृपा शंकर सिंह खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि मोदी पहुंचे थे यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए और इनके समर्थन में वोट मांगने के लिए।